हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो नई हवलदार की भर्ती निकली गई है उसको फॉर्म कैसे सबमिट करना है और कैसे फिल करना है और क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। सो फ्रेंड्स, हमने सरकारी रिजल्ट पर जाकर साइट खोल ली है और एसएससी एमटीएस हवलदार पर क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन हो गई है, जिसके लिए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या उसने मांगा है और किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 18/1/2023 को, जिसकी लास्ट डेट 17/2/2023 11 बजे तक खुली रहेगी, जिसमें आपको फ्रेंड्स, जो फीस पे लास्ट डेट है वो 19/2/2023 को है। करेक्शन डेट 23/4 2023 24 फरवरी को मिलेगी और एग्ज़ाम इसका अप्रैल तक हो जाएगा और 2 फरवरी के लिए आपको नोटिफाइड दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फीस की बात कर लें इसमें, तो जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपीज़ फी करनी है और SC ST वालों को 0 है और फीमेल्स के लिए 0। तो फ्रेंड्स, इसमें एज की अगर बात करें तो 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और 25 से 27 तक, यानी कि एज एसएससी के हिसाब से जो इसमें मांगी है, तो 2 साल की छूट देने हैं ओबीसी वालों के लिए। फ्रेंड, पोस्टेज अगर बात करते हैं तो एमटीएस की जो पोस्ट हैं इसकी 11,994 पोस्टेज हैं, जिसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन क्लास 10 और किसी भी बोर्ड से मांगा है। सेकेंडली है हवलदार की, जिसमें 529 वैकेंसीज हैं, जिसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए और वॉकिंग इंटरव्यू मतलब वॉकिंग या रनिंग होनी चाहिए 1600 मीटर 15 मिनट्स में। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में है और मेल के लिए जो चेस्ट मांगा है वो 157.5 मांगा है और फीमेल के लिए 152। और अगर इसके आगे हाइट 157.5 चाहिए और फीमेल के लिए 152 चाहिए और चेस्ट की अगर बात करें तो 81 और 86, यानी कि 81 तो होना ही चाहिए और फुलाने पे 86 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए, जिसे हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर के बाद यहाँ पे आपको अगर कोई नाम है तो नाम अपना भरेंगे, यहाँ पे वेरीफाई नाम, दोबारा सेकेंडली नाम डालेंगे वेरीफाई करने के लिए। अगर फ्रेंड्स, अगर आपका आधार कार्ड में नाम अगर चेंज हुआ है या शादी हो गई है तो नाम चेंज हुआ है, तो आप उसमें येस और नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, फादर नेम डालना है, वेरीफाई फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फ्रेंड्स ये मांगता है आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, तो अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड डालेंगे और अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो सीबीएसई बोर्ड डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, रोल नंबर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग यानी कि जिस साल आपने हाई स्कूल पास किया है उसकी डेट डालनी है और उसके बाद अपना जेंडर चूज़ करना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, आपने 10th किया है, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, जो भी किया हो आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और अपना यानी कि सिटी प्रेफरेंस चेक कर लेना है, स्टेट चेक कर लेना है अपना, उत्तर प्रदेश से हो या किसी अदर स्टेट से हो। उसके बाद जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको एड्रेस पे डालकर और अपना पहचान चिन्ह यानी कि जैसे तिल वगैरह या मोल वगैरह होता है उसको आप डाल के इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन भूल चुका हूँ। तो हम पहले बात कर लेते हैं पासवर्ड फॉरवर्ड करने की। अगर पासवर्ड फॉरवर्ड करते हैं तो हमें उस पर ईमेल आईडी पे आईडी पासवर्ड दोनों मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ईमेल मोबाइल नंबर डालता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया है, जिसके बाद मुझे एक OTP आएगा जो मैं इसमें डाल करके अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम वेट कर लेते हैं 1 मिनट का। फ्रेंड्स, मेरा OTP आ चुका है, जिसको मैंने फिल कर दिया है और इसी के साथ मैंने अपना सबमिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरी आईडी और पासवर्ड दोनों आ गए हैं, जिसको मैं रजिस्ट्रेशन को अपने कॉपी कर लेता हूँ और अपना नया पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड, इसमें पासवर्ड की बात आती है फ्रेंड्स, तो पासवर्ड के लिए आपको पहले इसमें पहला अक्षर कैपिटल डालना है, बाकी उसके बाद आप एक स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं और उसके बाद न्यूमेरिक नंबर आपको देना है। फ्रेंड्स, पासवर्ड डालते समय एक बात का ध्यान रखें कि पासवर्ड 8 अंकों से कम का ना हो, मिनिमम 8 अंक होने चाहिए।
यानी कि आपके जो न्यूमेरिक हैं वो मिला करके, स्पेशल कैरेक्टर और आपका अल्फ़ाबेट्स मिला करके 9 नंबरों का आपका पासवर्ड होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल कर पाएगा, अदरवाइज आपका पासवर्ड फॉरगेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा चल रहा है, वेट कर लेते हैं 1 मिनट का। फ्रेंड्स हमारा पासवर्ड है वो फॉरगेट हो चुका है। अब हम इसको होम पर जा कर के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद हम अपना पासवर्ड डाल के तो लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए फॉर्म हमारा खुल चुका है और अब हम अगर जैसे फॉर्म को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर हम देखना चाहें तो हमें इसमें कुछ स्टेप्स वगैरह मिलते हैं। जैसे हमें पहला अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद अगर हम OBC जनरल से हैं तो हमें पेमेंट कटवानी पड़ेगी, जिसमें 100 रुपये का चालान हमारा जमा होगा। सेकेंडली फ्रेंड्स इसके बाद हमें प्रिंट ले लेना है जो हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिट कार्ड निकालने के काम आएगा। फ्रेंड्स अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस हम फीस पेड कर देते हैं बट सर्वर के कारण फ़ीस पे नहीं हो पाती है, या फीस कट जाती है, जमा नहीं हो पाती है, या फीस कट जाती है लेकिन उसमें पेड नहीं लिख के आता है, तो आप इसमें डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अगर आपकी पेमेंट फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर हमको अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं, तभी एक नई विंडो खुल जाती है जिसमें हम अपना बायोडाटा मिल जाता है। उसके बाद हम अपने सेंटर प्रेफरेंस चूज़ करने होते हैं और सेंटर प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स हम जैसे ही अपने सेंटर चूज़ करते हैं उसके बाद हम अपना बोर्ड डालना होता है कि आप कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी में देना चाहते हैं या आप इंग्लिश में देना चाहते हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स हम फिर इसे वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद हमें बताना होता है कि कहीं अगर आप सर्विसमैन हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज़ नो ही रहने देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आ जाते हैं। अगर आपकी एज है 25 से 25 तक अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एज ओवर जाती है तो आपको इसके लिए यस पे क्लिक करके, और अगर आप OBC हैं तो OBC, और अगर आप SC हैं तो SC, जिनके लिए छूट होती है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हमें अपने पोस्ट चूज़ करनी होती है कि आप कहाँ पर पोस्ट अपना मतलब पोस्ट कोड डालना होता है, स्टेट कोड डालना होता है, आप किस स्टेट में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे बहुत सारे देश में दिए हुए हैं, 75 72 ज़िले दिए हुए हैं जिसमें हम अपना कहीं भी डाल सकते हैं स्टेट्स में। फ्रेंड्स जैसे हम ऐसे मान लेते हैं जैसे हम दिल्ली डालते हैं तो उसको हमें 18 डालना पड़ेगा, और अगर इसके बाद अगर हम पंजाब डालते हैं तो हमें 17 इसी तरीके से नंबर डालने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स अगर हमें यहीं पे छोड़ना है इसको तो हम जैसे ही एक्स टाइप करेंगे सारे कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप कोई भी नहीं डाल सकते, लेकिन अगर फिर भी आपको भरना है तो आप रिसेट करके दोबारा से भर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के बाद जो आगे की बात करें तो फिर हम अपनी क्वालिफ़िकेशन का नंबर आता है जो हमें क्वालिफ़िकेशन डालनी होती है। क्वालिफ़िकेशन के लिए हमें पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखनी पड़ेगी कि हमने क्या कर रखा है। अगर हमने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन डालेंगे, अगर आपने BA BSc किया है तो BA BSc डालेंगे, और अगर आपने ME किया है तो ME डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये पूछता है डिटेल्स ऑफ क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड से फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10th से भर सकते हैं, और अगर आप 10th से ऊपर जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स ये डालने के बाद फिर हमें जो है अपना जैसे पास हैं तो पास डालना है, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालना है, उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, फिर रोल नंबर और परसेंटेज डालने के बाद ये पूछता है कि आप इन्फॉर्मेशन आगे के लिए सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर देना है। और फ्रेंड्स अपना एड्रेस वगैरह ठीक से चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है ये फ़ोटो वाला। तो फ़ोटो बहुत ध्यान से फ़ोटो खींचना है फ्रेंड्स, जिसके लिए हमें फ़ोटो अपलोड करने के लिए 20 से KB का फ़ोटो बनाना है, और फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स आपको देख लेना है, साइज़ क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर का है, सिग्नेचर सीधे होने चाहिए और 10 से 20 KB के बीच का साइज़ होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर उस पर डेट फ़ोटो पर डेट भी डालनी होती है
अगर आप डाल देते हो तो बेहतर होता।